नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार और आज मैं बात करूंगा जो चाइना से खबरें आ रही है। चाइना ने तो आज तक कोई भी अच्छी खबर दी ही नहीं है। अभी एक वहां से खबर आ रहा है, वहां पर एक रेस्पिरेटरी वायरस जिसे HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कहा जा रहा है, उसका अभी आउटब्रेक हुआ है। आउटब्रेक का मतलब होता है बहुत सारे लोग उससे अफेक्टेड हुए हैं। चाइना के साथ एक दिक्कत की बात यह है कि वो सारी बातें छुपाता है। वो एक ऐसा देश है जो अपने अच्छी और गंदी कोई भी बातें जो है ना, चाहे भले दुनिया को उससे कितना भी नुकसान हो, वो पूरी तरीके से दुनिया को बताता नहीं। और धीरे धीरे कुछ लोगों में इसका डर भी फैल रहा है कि बाप रे, ये चाइना में फिर एक इस ढंग का वायरस है जो कि हो सकता है कि पूरी दुनिया में फैल जाए, और ये भी कोविड की तरह का ही वायरस है। वीडियो के शुरुआत में ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये पुराना वायरस है, 2001 में भी आया था और तब से होता है, बच्चों को ये होता है। हाँ, इस बार इसका आउटब्रेक थोड़ा बड़ा है, मतलब ज़्यादा लोगों को हुआ है, लेकिन WHO, हमारे भी जो इंडिया के हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज जितने हैं और सरकार ने भी इस पर जो अभी तक वक्तव्य जारी किया है, वो यही किया है कि इसे डरने की कोई बात नहीं है और लोगों में डर जायज़ है। क्योंकि एक बार कोविड को झेलने के बाद अब पूरी दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं बची है कि अब एक वैसी महामारी हम फिर झेल सकें, क्योंकि वो बहुत ही दर्दनाक मंजर था, बहुत ही कष्टदायक था। और कोविड के बाद अब लोगों में हिम्मत बची नहीं है। अब एक छोटी सी ऐसी खबर ना बहुत पैनिक फैला देती है, और ये रियली अभी तक एक छोटी खबर है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस का फैलना। लेकिन चूंकि ये चाइना में हुआ है, अब चाइना वाला तो सारे जंगली जानवर, सांप बिच्छू क्या क्या खाते हैं सो राम जाने, और चीजों को भी बहुत छुपाते हैं, इसलिए डर बहुत ज्यादा बना हुआ। तो आइए इस बीमारी के बारे में बात करते हैं, कितना खतरा है। ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, पहले आया हुआ वायरस है। ये कोविड की तरह कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम नया वायरस है और जिसके बारे में कुछ भी जानकारी ना हो। एक दूसरा कि ये अभी छोटे बच्चों, 10-12 साल के बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। बच्चों के साथ साथ जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज जैसे डायबिटीज़ लोग भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, HIV हैं, किन्हीं को कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या कुछ भी जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो उनको जो है ये बीमारी हो रही है। और इसका लक्षण जो है, इनका सीधा सा सिंपल वायरल फीवर की तरह है, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, हाँ ब्रेथलेसनेस है। और जब ये थोड़ा सीवियर फॉर्म में होता है तब ये ब्रोंकियोलाइटिस या सीवियर निमोनिया की तरह आता है। हाँ, ये बीमारी अब कैसे फैलता है, जैसे कोविड फैलता था वैसा ही फैलता है। कोविड की तरह ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे फैलता है। हमारे मुंह से अगर लार थूक कहीं निकला, हम उसे छुए, फिर वो हमारे शरीर में चला गया, एक दूसरे को सांस से फैले, तो कोविड की तरह ही फैलने का ये है। इसका बचाव भी कोविड की तरह ही हम मास्क लगा के कर सकते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब आज अगर मैं या कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ तो वो कितने दिन बाद उसमें लक्षण आएंगे, तो 3 से 6 दिन तक लक्षण आते हैं। और जो एडल्ट हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उनको इसका बहुत ही हल्का फुल्का लक्षण आता है या नहीं होता है, और वो आराम से जो है इस बीमारी से निकल जाते हैं। केवल इम्यूनो डिफिशियंसी वाले पर्सन को, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन को थोड़ा सा इस पे सावधानी बरतनी है। जब ये वायरस चाइना से आ रहा है तो मुझे पिछले उन दिनों का कोविड का टाइम याद आ रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है, सौभाग्य से इस बार या दुर्भाग्य से इस बार फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एंड सडनली एम्फसाइज ऑन, वो जब जोर देकर बोलेंगे कि ये चाइनीज वायरस है, और रियली चाइनीज वायरस है। चाइना की तो कोई इज्जत पूरी दुनिया में है नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप भी है, तो चाइनीज बीमारी या चाइनीज वायरस ही समझे इसका दूसरा नाम। अब आइए इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, हम क्या करें कि जिससे ये बीमारी ना फैले। तो सारा कोविड का प्रोटोकॉल अगर इसमें अपना सकें, भीड़ भाड़ वाले जगहों में हाइजीन मेंटेन करें, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको बैलेंस डाइट और इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए क्या क्या खाएं, ये शॉर्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ। तो ज्यादा फल का सेवन करें, वेजिटेबल्स, प्रोटीन ये लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और स्मोकिंग, अल्कोहल इसको अवॉइड करें। जो लोग हाई रिस्क पर हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं, और इसमें
इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन ही अभी अवेलेबल है, क्योंकि ये उसी ग्रुप का वायरस है, तो ये वैक्सीन भी इस पर प्रभावी थोड़ा होता है। लेकिन अभी तक इसका कोई पार्टिकुलर इसी के लिए, जैसे कोविड के लिए वैक्सीन आया है, ये डेवलप नहीं हुआ है, जबकि बीमारी 13, 14, 15 सालों से है दुनिया में। तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम अपने लाइफ को रोके नहीं, जैसे जिंदगी जी रहे हैं जिए। हाँ, थोड़ा सा अवेयर रहना है, इस पर नज़र रखनी है, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कितना बड़ा आउटब्रेक हुआ है, कितना वो रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग अपना रेस्पिरेटरी हेल्थ का और इम्यूनिटी का थोड़ा ख्याल रखें। इसके लिए हम विटामिन सी रिच फूड्स लें, जितने भी फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, ऑरेंजेज, लेमन्स, ग्रेप फ्रूट्स, कीवीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी चीज़ें लें। लीफी ग्रीन्स वाले जितने भी सलाद हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की चीज़ें जिसमें हैं, जैसे बहुत सारे फिश में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, वो लें। मैंने इसके पहले गार्लिक, लहसुन पे हमारा वीडियो है। लहसुन बहुत इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्याज भी बढ़ाता है, तो गार्लिक, जिंजर, ओनियन, इन सबों का यूज बढ़ाएं। ऐसे भी ये लोग ये जाड़ा में फ़ायदा करते हैं, और इस ढंग का जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो जाड़ा में ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और जिंजर, टर्मरिक, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम हल्दी का, अदरक का इससे करते हैं तो हमारे शरीर को फ़ायदा होता है। नट्स और सीड का हम ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ को बढ़ाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। चाइनीज़ वायरस है, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। कोरोना तो थोड़ा चल भी गया, चाइनीज़ माल जैसे ज़्यादा दिन चलता नहीं है। चाइनीज़ वायरस है, ख़त्म हो जाएगा, और इंडिया में अभी कोई ऐसे डरने की कोई बात नहीं। आप इस पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, नई जानकारी लेना चाहते हो, आप हमारे YouTube चैनल पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।